पृथ्वीराज जी जो आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पूर्व डीजीपी रहे हैं, श्री पृथ्वीराज जी जो लगातार सामाजिक दलित आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं, तो अंबाला लोकसभा सीट से श्री पृथ्वीराज जी को जो पूर्व डीजीपी हैं उनको आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट के रूप में घोषित कर रही है। पृथ्वीराज जी हमारे बीच में मौजूद हैं। पृथ्वीराज पृथ्वीराज बहुत हो गया मैडम, इतना बड़ा। तीसरा कैंडिडेट करनाल लोकसभा से आम आदमी पार्टी करनाल लोकसभा से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल। एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल को अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर रही है। कृष्ण कुमार अग्रवाल जी करनाल लोकसभा के अंदर आने वाले पानीपत जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अपने समाज के अंदर उनकी सक्रियता देशव्यापी काफी लंबे समय से है और साथ ही साथ हमारे आंदोलन को अपनी प्रैक्टिस करते हुए लंबे समय से समर्थन करते रहे हैं। तो इस तरह तीन कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के तीन लोकसभा से, फरीदाबाद से नवीन जयहिंद जी, अंबाला से श्री पृथ्वीराज जी और करनाल से एडवोकेट कृष्ण कुमार अग्रवाल जी हमारे कैंडिडेट होंगे। और ये कैंडिडेट कल और परसों में अपने नॉमिनेशन को जो है भरने का काम करेंगे। नॉमिनेशन के बाद जैसा और जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी और साथ ही साथ तमाम नेतागण दोनों पार्टियों के इस 2 मेगा रोड शो में शामिल होंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर आज पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ, जिंद की तरह पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मैदान 20 तारीख को हमारे 3 कैंडिडेट का नॉमिनेशन होना था, जिसमें पूर्वी दिल्ली से आतिशी जी का, चांदनी चौक से पंकज गुप्ता जी का और नॉर्थ वेस्ट सीट से गुगन सिंह रंगा जी का। लेकिन कांग्रेस ऐसा एक भ्रम फैला रही थी कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है और वो सीटों के लिए गठबंधन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने उनको अपने तीनों कैंडिडेट का नॉमिनेशन पोस्टपोन किया और हमने निर्णय लिया, उनको समय दिया कि आप रीथिंक करिए। लेकिन जिस फार्मूले को कांग्रेस हम लोगों के सामने रखती रही, हमने सारे फार्मूले दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए मान लिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने मूल चरित्र पर ही आकर मिला है और कांग्रेस जो है सारी बातें मानने के बावजूद भी अपने बात से पीछे हट गई है। और ऐसे में हमने ये निर्णय लिया है कि हमने समय उनको दिया था, लेकिन इस समय का सदुपयोग करने की जगह उन्होंने नकारात्मक निर्णय लिया और आम आदमी पार्टी को ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करने की जगह अप्रत्यक्ष तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कृत संकल्प दिख रही है। और हमने निर्णय लिया है हरियाणा के अंदर भी भाजपा को जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन चुनौती देगा और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के इस बात को रखेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है। एक भी सीट नहीं है जो कांग्रेस जीत सकती हो दिल्ली के अंदर। लेकिन फिर भी आज वो भाजपा को कैसे जिताया जाए, कैसे आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाएं, इसकी रणनीति बना रहे। आम आदमी पार्टी के 6 कैंडिडेट कल अपना नॉमिनेशन नहीं हरा सकती, बीजेपी को हम हराएंगे। कांग्रेस का 30 मार खा नेता वहां पे चुनाव लड़ा था, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय बेचारा कब राजनीति करने लगा है। लेकिन उसके बावजूद
दिग्विजय सिंह ने उसकी जमानत जब्त में 500 का फर्क था। वैसे जमानत जब्त होगी तो उनके 30 मार खा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की। तो हम यही कह रहे हैं कि बीजेपी को हमें निपटाओगे भाई साहब, कांग्रेस के बस की नहीं है, उनकी सेटिंग हो रही है। और यही आप देखोगे पूरे के पूरे हरियाणा में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कांग्रेस वाला की सेटिंग बीजेपी का ले हो गया है, तो लड़ेंगे हम बीजेपी का ला और बीजेपी का खुट्टा हम में पाड़ेंगे। अगर आप जींद की बात कर रहे हो तो उसका